Welcome to the horror biggest mystery, Whispers of the Dead. Is representing the horror show for you guys. चलो दोस्तों, कैसे आपसे मेरा नाम शोभसानी है और आपको तो पता ही है मैं हॉरर चैनल के ऊपर डरावनी वीडियोस बनाता हूँ, हंस के बनाता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एंजॉय भी करो और ज़्यादा नर्वस मत हो, नॉर्मल, ठीक है, जस्ट बी नॉर्मल। तो आज की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँ? राइट, स्टार्ट करते हैं। तो खिड़की पर अजनबी की एक परछाई थी। खिड़की पर अजनबी की परछाई थी, ये एक स्टोरी और उसका टाइटल था। अब आते हैं पॉइंट पे। श्वेता अकेले अपने घर में रह रही थी। श्वेता की लड़की का नाम था, जो अकेले अपने घर पर रह रही थी। शहर के किनारे बस इस पुराने मकान में रहने का फैसला उसने अपनी नौकरी की वजह से किया था, क्योंकि उसका नौकरी मिला था। तो उस नौकरी के लिए उन्होंने क्या है कि अकेले रहने का उन्होंने निर्णय लिया। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद चीज़ें बदलने लगी। एक रात जब वह सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। राइट, चारों ओर देखे लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। खिड़की की तरफ उसकी नज़र पड़ी, वह खुली हुई थी, जो कि खिड़की थी वो खुली हुई थी पूरी तरीके से। तो उस पर नज़र पड़ी तो खिड़की जो है खुली हुई थी और हल्की हवा कमरे में आ रही थी, खिड़की से अंदर हवा आ रही थी। उसने इसे नज़रअंदाज किया और फिर से सोने की कोशिश की। अगली रात उसे फिर से वही एहसास हुआ। इस बार उसने खिड़की के बाहर झांकने की हिम्मत की। हल्की रोशनी में उसे एक धुंधली परछाई दिखी, मानो कोई खिड़की के बाहर ही खड़ा हो। श्वेता ने पहली मर्तबा ये चीज़ देखी थी और श्वेता ने पहले इसे भ्रम समझा। लेकिन अगले ही कुछ दिनों तक वही परछाई हर रात दिखती रही और हर बार वो पहले से और करीब आती है। तो समझ लो, जो परछाई वो दिख रहा है वो परछाई रोज वो करीब आता जा रहा है। अब ऐसे श्वेता का दिमाग फट के चार हो रहा है कि मामला चल क्या रहा है भाई साहब, ये रोज नजदीक क्यों हो रहा है? तो थोड़ी डरावनी है कि नहीं? कोई चीज़ जो हम देख रहे हैं वो नजदीक रोज आता रहा तो वो दिक्कत हो जाए। जैसे कि सीजर और यहाँ रखे हम अभी रोज धीरे आ रहा है, वही रखा हुआ है, छुआ भी नहीं, वहाँ डरने की बात होगी। तो जो आकृति थी, वो जो ऑब्जेक्ट था नीचे, कुछ भी वो देख के वो डर रही थी क्योंकि नजदीक आ रहा था। उसका डर अब हकीकत में बदल चुका था। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, अचानक खिड़की पर दस्तक की आवाज़ आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमे से पर्दा खींचा और जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, वहाँ एक अजीब चेहरा उसे घूर रहा था। अब यहाँ वो चेहरा जो है उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। चेहरा पूरी तरीके से काला था, केवल उसकी आंखें सफ़ेद थी और उसमें एक बर्फीली ठंडक थी जो श्वेता की आत्मा तक पूरी तरीके से झंझोड़ देगी। वह घबरा कर पीछे हट गई। उसकी चीख गले में फंस गई थी। चेहरा धीरे धीरे खिड़की से गायब हो गया, लेकिन उसे पता था कि वह खतरा टल नहीं गया है, वो खतरा आने वाला है। पूरी रात वह डर के साए में बैठी हुई थी। अब क्या हुआ कि पूरी रात वह डर के साए में बैठी, लेकिन उस अजनबी का वापस लौटने का कोई निशान नहीं था। अगली सुबह उसने पड़ोसियों से इसके बारे में पूछताछ की उन्होंने, लेकिन किसी को भी इस अजीब घटना की जानकारी नहीं थी। श्वेता ने आखिरकार उस मकान को छोड़ने का फैसला किया, पर जैसा कि वो घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी, एक आखिरी बार खिड़की की तरफ उसकी नज़र गई और फिर जो हुआ उसे देख के दिमाग खराब हो गया। उसका दिमाग खराब हो गया। वहीं खड़ा था वो जब आखिरी मर्तबा वो सोचा कि मैं जब छोड़ रही हूँ आखिरी मर्तबा उसको देख लेता हूँ कहाँ तक पहुँचा है। जैसी खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की, सामने खड़ा था वह अजनबी उसे फिर से घूरता हुआ। इस बार वो परछाई सिर्फ खिड़की के बाहर नहीं थी। उसने देखा वो मकान की दीवारों में धंस कर जैसे उसका हिस्सा बन चुकी और फिर एक भयानक ठंडक कमरे में फैल गई, मानो अजनबी अब उसका पीछा करने वाला है हमेशा। तो कैसा लगा स्टोरी? अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना है और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। मैं इस तरह का बेटर स्टोरीज, फार मोर बेटर स्टोरीज मैं आपको हर रोज बनाऊंगा, मैं गारंटी है।
जस्ट बेल आइकन दबा दो और मेरे चैनल को बूस्ट करो। जितना बूस्ट करोगे उतना मजा आएगा, उतना मोटिवेशन बढ़ेगा। समझ लो। सो यार, टेक केयर।